बतकही के इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं नीलकंठ सिंह मुंडा के पास। परिचय का तो मोहताज नहीं है, लेकिन मेरे पास आज इस बार पहली बार है कि सवाल भी नहीं है। चूँकि ताज़ा विपक्ष में आए हैं तो दर्द इनके पास है, तो उसी दर्द को कम करने के लिए हम इनसे सवाल नहीं, इनके मन की बात ही आज सुन लेते हैं। पीएम का मन का बात तो बहुत सुन लिए। दादा, मेरे पास सवाल नहीं है, आप ऐसा क्या कहना चाहिएगा जो दर्शक को लगे कि हाँ ये सुनना चाहिए था या बोलना चाहिए था या उसको समझ में, या दर्शक का दिमाग अगर या झारखंड की जनता का नहीं उस ओर जा रहा है तो? देखिए, राजनीति में ये सब होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। कभी आप सत्ता में भी रहते हैं, कभी विपक्ष में भी रहते हैं, और जब राजनीति करते हैं तो एक ही मन में भावना उठता है कि यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों के बारे में चिंता करना, और ख़ास करके वैसे लोग जो आपको चुन करके भेजने का काम किया है। हम लोगों की सरकार थी आज से करीब 6-7 साल पहले। हम लोगों ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, हर क्षेत्र में सड़क पहुंचाना, हर क्षेत्र में लोगों को सुविधा देना, हर क्षेत्र में लोगों के क्षेत्र में विकास का काम करना, और काफ़ी तेज गति से इस क्षेत्र में हम लोगों ने आगे बढ़ने का भी काम किया था। लेकिन बीच के समय में जनता की जो इच्छा होती है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जनता को ये सब पसंद नहीं था, सड़क, बिजली, पानी? जनता को पसंद थी तो हार क्यों गए, वोट का ही नहीं? जनता को पसंद थी, और जनता का भी मन में ही रहता है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वहाँ जनता के हित में काम करें। और इस क्षेत्र में मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया, शुरू किया, और बहुत तेज गति से काम। तो हार का वजह? हार का वजह होता है, कभी कभी कहेंगे बेटलक, राजनीति में सब चीज़ होते रहती है, हार जीत लगे रहती है, और जनता की भावना का हम लोग कदर करते हैं। जनता की भावना की कदर करते हुए हम विपक्ष में राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तो यही तो सवाल उठ रहा है कि हर जगह आप लोग जब जनता से हार गए तो कमल अटैक शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी है, राजस्थान में सफल होते होते रह गए, अब झारखंड की बारी है। देखिए, अब दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जो हो रही है ये सब चीज़, वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक गतिविधि, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या भावना है, क्या चीज़ चाहते हैं, क्या वो दूसरे राज्य की विषय है। लेकिन अपने राज्य में इस तरह का भी कोई विषय नहीं है। यहाँ के लोग आज विपक्ष में हम लोग रह करके हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जनता की बातों को, जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुँचाए, और सरकार से ही मांग करते हैं हम लोग, बीच बीच में और हर समय ही मांग करते हैं। आप फोन क्या किए थे 4 गो विधायक को? ये कहीं कोई विधायक को कोई फोन नहीं किया है। तो रामेश्वर राव पूर्व पुलिस के मुखिया रहे हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि आप लोग जब तब फोन करते हैं और पैसा का और पद का लालच देते हैं। हो सकता है कि जो उनको कांग्रेस को भी, चाहे कांग्रेस को लगता हो कि हम माननीय हेमंत सोरेन जी को टेंशन दें, और हो सकता है टेंशन देने के लिए वो अपना एक तरह से राजनीतिक चाल चले होंगे, और राजनीतिक चाल चले होंगे कि भाई हम इस तरह का विषय को लाएंगे तो जिससे कि हमको ज़्यादा, कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा सुनेंगे, इसलिए हो सकता है कि उनका। हेमंत जी कल आप लोग का जवाब दिए हैं, कहे मध्य प्रदेश और राजस्थान ना समझे बीजेपी, झारखंड है। अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष के लिए आप लोग तरस रहे हैं ना, ऐसा अगर करेंगे तो उल्टा गंगा यहाँ बह जाएगा, और पता चला कि आप लोग सब कोई सत्ता दल में चले जाइएगा। ऐसा बात नहीं है। आप वो जवाब दिए क्या नहीं दिए, लेकिन हम लोगों ने, विधायक दल ने तय किया कि हम लोग नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल जी को बनाने का काम करेंगे, और हम लोगों ने सब सर्वसम्मति से निर्णय करके नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का हम लोग चुनने का काम किए। अब विधानसभा में विषय है, विधानसभा के अध्यक्ष अब इसमें निर्णय लेंगे। अब हम उसमें कुछ कहें या हेमंत जी कहें वो अच्छा नहीं हो, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के दायरा में आता है। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय लेना है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना है, अपना नेता माना है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का वो नेता है। आज एक तरह से कहें वो विपक्ष के नेता भी हैं। और यहाँ उल्टी गंगा बहने की बात है। अब उल्टी गंगा अब कैसा बहता है कि कैसे बहेगा? नीलकंठ जी बीजेपी छोड़ के जेएमएम ज्वाइन कर लेंगे, इसी को उल्टा गंगा कहते हैं? ये इसको उल्टा गंगा नहीं कहते हैं। तो हो सकता है
उन लोग का जैसा भी हमने कहा कि रामेश्वर उरांव जी ने जो यहाँ जो सिगुफा छोड़ने का काम किया है, रामेश्वर उरांव जी यहाँ हो सकता है एक टेंशन देने का काम किया है, तो हो सकता है वो लोग के बीच में कुछ ना कुछ विषय इस तरह का आ रहा होगा, लेकिन अपने तरफ से अपने दल की तरफ से कोई इस तरह का विषय और ना कहीं उल्टा गंगा उल्टा बहने जा रही है। हम लोग क्या बीजेपी में बिकाऊ नेता नहीं है क्या? नहीं, आज तक आप निकाल के देख लीजिए, बीजेपी में कोई बिकाऊ का नेता नहीं है। बीजेपी वाले दल के प्रति खाली आप लोग खरीदते हैं। नहीं, खरीदने का भी काम बीजेपी नहीं करती। अरे पिछला सरकार में तो 6 खरीदे आप दादा जेबीएम के। ना 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 नहीं, खरीदने का काम नहीं किया है सरकार, पिछला सरकार। अच्छा, मतलब निमंत्रण पिछले सरकार में स्थिर सरकार देने के लिए कुछ माननीय सदस्य लोग भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उन लोग को भी लगता था कि झारखंड में स्थिर सरकार बने, झारखंड में विकास का काम हो, इसीलिए स्थिर सरकार देने के लिए वो लोगों ने समाजकर दल का जो नीति सिद्धांत से वो लोग प्रभावित होकर के, पार्टी का नीति सिद्धांत को प्रभावित होकर के वो लोग दल में आए। तो ऐसे जैसे इन लोगों का 6 विधायक का हृदय परिवर्तन हुआ चुनाव जीतने के बाद जेबीएम से, तो अभी भी तो हृदय परिवर्तन हो सकता है कि कांग्रेस मान लीजिए ब्लैकमेल करेगा जेएमएम का, तो क्यों ना जेएमएम का पूर्ण बहुमत का सरकार बना दे अकेले पार्टी का। कोई ब्लैकमेल नहीं करने जा रहा है। वो हो सकता है उन लोग में, मैंने पहले ही कहा कि उन लोग में हो सकता है कि रामेश्वर उरांव जी कुछ टेंशन देने के लिए इस तरह की बातों कह रहे हैं। अच्छा, अब जब मॉल बंद है, विधायक बिक रहा है, ये तो तय हो गया, अब मतलब चर्चा है बिकने का, तो एक आपका पर्सनल अनुभव से पूछ रहे हैं, नीलकंठ दा चूँकि बड़े भाई की तरह हैं, तो मतलब पैसा हमेशा सत्ता पक्ष वाला ज़्यादा लगाता है कि विपक्ष वाला भी कभी ज़्यादा लगा सकता है? ये सब चीज़ों को हम लोग देखे नहीं, कौन बिकता है, कौन खरीदता है, कौन किस तरह करता है, ये सब चीज़ को देखे ही नहीं है। तो किसके पास ज़्यादा पैसा और कम? भारतीय जनता पार्टी के पास तो नहीं है, ये निश्चित रूप से। अब हो सकता है और जगह हो तो बात, और लोगों का हो तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, फंड की कमी है, कार्यकर्ताओं की पूंजी है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ताओं की पूंजी है। 6 महीना बेमिसाल, ये तो जनता कह रही है, जनता देख रही है कि 6 महीना बेमिसाल है कि क्या है। यहाँ के जनता के लोगों को लग रहा है कि आज जिस दल का, जिस पार्टी का, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन का जो सरकार बना है, इस झारखंड प्रदेश में इस 6 वर्षों में कुछ भी काम नहीं हो रही है। आज रोजगार के क्षेत्र में एक मनरेगा है, लेकिन मनरेगा का भी वो हाल ही लोग कर दिए हैं कि जो रघुवर सरकार में 1 नंबर में फर्स्ट में रहती थी, लेकिन आज मनरेगा में भी जो रोजगार मिलना था वो भी मनरेगा में भी कभी हाल नहीं। ये तो आपका राजनीतिक आरोप है, क्योंकि वो तो डाटा दिखा रहे हैं आलमगीर साहब कि हमारे पास 7.5 से 8 लाख पर डे काम हो रहा है, उतना लोगों का डाटा देखा ना। उससे ये भी पूछ लीजिए कि पेमेंट का क्या स्थिति है, पेमेंट लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज लोग डिमांड करना छोड़ दिया है कि हमको काम दीजिए, आज लोग डिमांड करना छोड़ दिया है और डिमांड भेजना भी छोड़ दिया है लोग। आज ये आप रोजगार सेवक और वहाँ पर नीचे के जो हमारे मुखिया है उन लोग से बात पता कीजिए कि आज लोग डिमांड भेजना भी छोड़ दिया, क्योंकि देख रहा है लोग कि यहाँ पर समय से भुगतान नहीं हो रही है। और जो 6 महीना में रोजगार से किसी भी क्षेत्र में यहाँ काम नहीं हो रही है। और उसका उदाहरण है कि आज करीब 6-7 महीना हो गई है, ट्रेजरी बंद है, और ट्रेजरी बंद है तो यहाँ काम कोई भी क्षेत्र में नहीं। 6 महीना में तो सरकार कोरोना काल से जूझी, तो कहा कि हम प्लेन से, ट्रेन से सबको बुलाया मजदूर को, ये एक बड़ा काम हुआ। कोरोना केवल झारखंड प्रदेश में नहीं है, कोरोना पूरे हिंदुस्तान में। और स्टेट का आप देख लीजिए, और इस स्टेट का देख लीजिए, और स्टेट में भी कोरोना है लेकिन वहाँ काम चल रहा है। लेकिन इस स्टेट में देखिए कोरोना काल है, इसलिए ट्रेजरी बंद कर दिया है, और इसलिए यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। इस 6 वर्षों में ट्रेजरी बंद है। निश्चित रूप से यहाँ जो विश्वास के साथ लोगों ने चुनने का काम किया है, उस विश्वास को ये बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, और यहाँ की जनता के हित में ये काम नहीं कर पा रहे। 10 में कितना नंबर दीजिएगा 6 महीने के लिए हेमंत सरकार? अभी तक तो नंबर ही देने लायक नहीं है। क्या 10 में 0? अब तो शून्य ही, नंबर देने लायक है ही नहीं अब ये सरकार। हेमंत जी तो कह रहे हैं कि उपचुनाव 2-2 होने वाले हैं, राज्य में आपको पता लग जाएगा जनता किस ओर है। अगर जीत जाएंगे तो ये मान लेंगे ना कि जनता उनके साथ है अभी भी और अच्छा काम कर रही है सरकार। यदि भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी तो भी मान जाएंगे ना, सरकार भी मानेगी ना। हाँ, सरकार भी मान लेगी तब। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव जीतने जा रही है।
और दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। एक बात और आ रहा है दादा, अभी भी कई जो आपके विधायक माननीय हैं उनका बंगला का मोह नहीं जा रहा है। आपके पूर्व सहयोगी मंत्री रणधीर सिंह भी और इस तरीके का कुछ लोग। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी जब विधायक बन के आए, पहले मंत्री भी रहे, विधायक भी बन के आए, लेकिन अभी जो हम आपको कह रहे थे इस बार का जो परिस्थिति आप देखिए, हम लोग दिसंबर में विधायक चुन करके आए और दिसंबर से लेकर के आप देखिए कि घर का जो मरामत होना चाहिए, जिस घर में आपको अलॉट किया गया है, जिस घर में आपको आवंटन किया गया है कि इसमें आप रहिए, उस घर का रन रोगन सफाई जब तक नहीं होगा तो उस घर में माननीय सदस्य कैसे जाएंगे। और यही स्थिति है कि अभी जिस घर में उनको आवंटन मिला है उस घर में अभी तक मरामत नहीं हुई है। जिस दिन मरामत हो जाएगी लोग आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बदकही में अपना वक्त देने के लिए। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in